एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम तम को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के पास जाकर कहता है आज हमें ओ के गैंग मेंबर्स के पास जाकर उनको मारना चाहिए। तो तम का ही एक गैंग का एक फ्रेंड उनसे कहता है कि तुमने गॉड से प्रे की है ना, और हम लोग को पता था कि तुमने ऐसा ही कुछ किया होगा, वरना तुम जैसा लूज़र एक गैंग का लीडर कैसे बन सकता है। तभी वहाँ मोजो आता है और कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरी हाथ टूटा है, तो अब इस सबको तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। और उसके सारे गैंग मेंबर तम को पकड़ लेते हैं। तभी मोजो उसी चेयर पे वापस आता है, खड़ा होता है और तम को मारने लगता है। तभी तम अपनी नींद से उठ जाता है। ये सब उसका नाइटमेयर होता है। तो वो कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। तो तम कहता है तुमने पैर जो मेरी मुंह पे रख रखा था, इस वजह से ना मैं मरने वाला था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, चलो दूर हो मुझसे। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वो वहाँ से भाग जाता है। तभी तम को मैसी का कॉल आता है। मैसी तम से पूछता है वो कहाँ है। तम कहता है वो अभी भी अपनी प्रेयर कर रहा है और अभी उसने पूरे टेम्पल्स में जाकर विज़िट नहीं किया है और आज वो अपनी विज़िट पूरी कर लेगा। क्यों, क्या हुआ। तो मैसी बोलता है आज मोजो और उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे और वो एक नया गैंग मेंबर ढूंढ रहे हैं। तो तम कहता है तो उनसे थोड़ा टाइम मांगो ना। मैसी कहता है मैंने ट्राई किया बट वो मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे और उनकी नज़रों में तो हम दोनों ही लूज़र हैं। तो तम कहता है बट मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक ही बार मैच हारा हूँ। तो वो कहता है तो क्या हुआ, तुम भी लूज़र हो। अगर तुम उनकी नज़रों में रिस्पेक्ट चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा। तम कहता है मुझे पता है और मैं बहुत जल्दी ओ से अपना बैच वापस ले लूँगा, फिर तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तम ओ के पास जाता है। ओ वहीं पास में ही एक तालाब में मछलियों को ब्रेड डाल रहा था। तम उससे जाके कहता है तुम्हें पता है ना ये ब्रेड फ़िश के लिए है, ना कि तुम जैसे इडियट के लिए। तो वो कहता है मुझे पता है और ये मैं नहीं खा रहा हूँ। तो तम कहता है हाँ हाँ मुझे पता है ये कौन खा रहा है कौन नहीं, अगर कल भी तुम ज़िंदा रह गए ना मेरा शुक्रिया अदा करना। बस फिर इतना कह के वो वहीं पास में जाकर बैठता है ना, तो उसके बम में कील चुभ जाती है। तो वो उसको देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए और उसको ब्रेड खिलाने लगता है। तो तम कहता है मेरी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, तुम्हारा ये चेहरा देख देख के परेशान हो गया हूँ। तो वो कहता है मुझे तो लगता है तुम मेरी मरने की प्रेयर कर रहे हो ताकि हायर गॉड तुम्हारी प्रेयर सुन ले और मुझे मार दे, तभी तो तुम जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे रहोगे। तो तम कहता है मैं तुम जैसा अनलक्की नहीं हूँ और अगर एक एक मैच हमारे बीच हो जाए ना तो पता चल जाएगा कौन लूज़र है और कौन विनर। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ फिर मॉन्क आके उन लोग को डांटते हैं। तो वो कहता है फिर से मॉन्क आके हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, हर बार ऐसा क्यों होता है। बट इस बार मॉन्क 2 बड़ी बड़ी छुरी लाए थे। तो वो उन्हें देख के डर जाता है और कहता है बट हमने इतनी बड़ी भी गलती नहीं की कि आप इनसे मुझे पनिश करेंगे। तो वो कहता है तुम लोग जाकर मैरिट के लिए बनाना लीव्स काट के लाओ। तो वो कहते हैं ठीक है हम चले जाएंगे। वो दोनों बनाना लीव्स काट रहे होते हैं, तब भी आपस में लड़ रहे होते हैं। तम को बहुत अनोइंग फील होता है ना, तो तम उसे कहता है अगर हम इतने ही धीरे धीरे काम करेंगे ना तो हम 10 बजे से पहले अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे और ना मैरिट पूरी कर पाएंगे। तो वो कहता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो तम कहता है जब डिटेंशन में 2 एनिमीज़ को भी भेजा जाता है ना तो वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम लोग लड़े नहीं। तो वो कहता है तो हमें क्या मॉन्क बन जाना चाहिए या हमें और कुछ बन जाना चाहिए, और वो उसको परेशान करने लगता है। तो तम कहता है गोस्ट कैसा रहेगा। तो वो कहता है पर गोस्ट भी तो आपस में लड़ते हैं, तो कंज्यूरिंग का गोस्ट कैसा रहेगा। तो तम कहता है शांत रहो, बकवास मत करो और मेरी बात सुनो। तो वो कहता है ठीक है अब हम फाइट नहीं करेंगे, जब मैं सारे टेंपल विज़िट कर लूँगा ना तभी तुम्हारे सिर पे मारूँगा, और वो भी पहले ही बार मैं ही तुम्हें मारूँगा। तो तम कहता है ठीक है, जब तक
हम सारी विज़िट पूरी नहीं कर लेंगे, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊँगा। तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए। तम भी हाथ आगे करता है तो वो हटा लेता है। तम को गुस्सा आती है तो वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रही है, बट तुम अभी मुझे मार नहीं सकते हो। और वो दोनों बनाना लीव्स काटने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं तम अच्छे से सारे प्रॉपर वे में बनाना लीव्स में अच्छे से फ्लावर सजा रहा था, बट दूसरी तरफ ओ वहाँ ऐसे ही ट्रे में बिखरे हुए फूल सजाता है और वहाँ डांस करने लगता है। तम कहता है, अगर तुम ऐसे ऑफ़र करोगे ना गॉड को तो वो तुम्हें पनिश करेंगे, वो खुश नहीं होंगे। तो वो कहता है, भगवान मुझसे गुस्सा नहीं होंगे, वैसे भी मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ और तुम्हें डर लग रहा है क्या, क्योंकि तुम सिर्फ अपना प्रॉमिस पूरा करने आए हो, यहाँ तुम सच्चे मन से पूजा तो करने आए नहीं हो, और तुम्हारा इतना बैड लक जो है। तो तम कहता है, मुझे इतना सब कुछ नहीं करना होता, अगर केले के छिलके पे ना फिसला होता ना तो तुम्हारे पास कहीं नहीं आता। तो वो हंसते हुए कहता है, तुम फिसल गए थे इसलिए मेरे गैंग मेंबर तुम्हें मेरे पास ला पाए थे, और हंसने लगता है। तो तम कहता है, तुम बहुत इन्जॉय कर रहे हो मेरी स्टोरी, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी विश जल्दी से ग्रांट हो जाए। तो वो कहता है, भगवान विश ज़रूर सबकी पूरी करते हैं, जैसे पहली बार उन्होंने मेरी विश पूरी की है। तो तम ओ से उसकी विश पूछने लगता है। ओ बताने से मना कर देता है। तो तम कहता है, तुमने अपने पैंट की स्टोरी बता दी, तो तुम अपनी विश बताने में इतना क्यों डर रहे हो, क्या कोई और बात है? तो ओ उसे गैस करने के लिए कहता है। तम कहता है, क्या तुम्हारी लव लाइफ के बारे में है? तो तम के क्लोज जाकर कहता है, अगर ये लव के बारे में है ना तो मुझे ये सभी चाहिए। तो तम उससे कहता है, तुम बहुत क्लोज आ गए हो, थोड़ा दूर हो। तो वहीं पास में जाकर अपने हेडफोन लगाकर गाना सुनते सुनते सो जाता है, और तम उसे देखकर बहुत स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद तम अपने पास एक कटर देखता है और कुछ तो सोचता है, पर वो जाकर रो को जगाता है और उसे मंदिर चलने के लिए बोलता है। वो दोनों अपने फ्लावर्स की ट्रे उठाते हैं और मंदिर चले जाते हैं। तो मॉन्क उनसे कहता है कि आज मंदिर सिर्फ तुम दो ही आए हो, तो तुम दोनों को ही ये सेरेमनी करनी होगी, और उनके सिर पे बो लगाकर साथ में जोड़कर उनसे प्रेयर करने के लिए बोलता है, और बोलते हैं, जो मैं प्रेयर बोलूँगा वो तुम 3 बार रिपीट करना। और वो दोनों हाथ जोड़ के प्रेयर रिपीट करने लगते हैं। ओ प्रेयर अगेन रिपीट करने लगता है ना, तो तम उसे रोकता है कि 3 बार हो गया है, अब तुम चुप रहो। और फिर सेरेमनी ख़त्म होती है। तो मॉन्क उन्हें एक धागा देते हैं। मैं यहाँ कलावा वर्ड यूज़ करूँगी। तो उनसे कहते हैं, ये कलावा बांध कर एक दूसरे से विश करो, एक दूसरे को ब्लेसिंग दो कि वो एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। तो तम ओ का हाथ पकड़कर उसे कलावा बांधते हुए कहता है, तुम बहुत लंबी लाइफ जियो, बस इस गंदे मुंह को मत चलाओ। तो वो भी तम के हाथ में कलावा बांधते हुए कहता है, तुम बहुत टाइम तक अपने टीम के लीडर बने रहो। तो मॉन्क फिर उन्हें बताने लगते हैं कि जो आपका हमारे आँखों में एक लेंस होता है, शायद कभी कभी वो लेंस हमें वो दिखाने में असमर्थ होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, कभी कभी वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और जो हमारे दुश्मन हैं वो कभी कभी हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। तो हमें अच्छे से इंसानों की पहचान करना सीखना चाहिए। तो हमें वो लेंसेस उतार कर हर चीज़ क्लियर देखनी चाहिए। तो वो स्मार्टली बोलता है, तो हम कलर्ड लेंसेस तो पहन सकते हैं ना। तो जो मॉन्क होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उन दोनों को मंदिर से निकाल देते हैं। ओ मंदिर से निकलकर कहता है, हर मॉन्क हमें सिर में ही क्यों मारता है, क्या इन सबको ट्रेनिंग दी जाती है? तो तम कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, अब मैं और तुम्हारे साथ टेम्पल्स नहीं जाऊंगा। अगर मुझे और इतनी मार गली ना तो मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। तो वो कहता है, इतना पाउटी मत बनो। तो तम कहता है, मैं पाउटी नहीं, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। तो वो कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, देखो हमारी राइड आ गई है, वो हमें चलना चाहिए।
और वो दोनों टुक टुक में बैठकर अपने नेक्स्ट मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। तम टुक टुक में बैठा बैठा कहता है, सिर्फ ये लास्ट मंदिर है जो हमें दूर जाना है, फिर तो 30 मिनट्स की हमें राइड लेनी पड़ेगी और अपने मंदिर विज़िट करने पड़ेंगे। पर वो देखता है ओ उसकी बात सुन नहीं रहा था, वो तो सो गया था। ओ टुक टुक में बैठा बैठा सो रहा था, जिस वजह से वो गिरने वाला था। बट तम अपने पैर से उसके पैर और सिर को सही से संभाल लेता है और वो गिरने से बच जाता है। और वो ओ को देखकर कहता है, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है तुम्हें देखकर, और स्माइल करने लगता है। तभी वो उसके पैंट को देखता है। अब हम देखते हैं जब उसे मैसी का कॉल आता है तो उससे कहता है, मैं अपना बैच वापस ले आऊँगा। तो मैसी कहता है, बट इस बार अगर तुम्हें उनके नज़रों में बड़ा बनना है तो तुम्हें इस बार उसका पैंट लाना होगा। यहीं फ्लैशबैक ख़त्म होता है और तम वही मंदिर वाली कटर निकाल कर कुछ तो सोचता है। फिर वो लोग अपने नेक्स्ट टेंपल पे पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर जाकर वो एक बुके में पैसे लगाने वाला था, तो वो लेडी अपना बुके वापस लेकर कहती है, तुम तो वही हो ना जो पैसे चोरी किए हैं। तो तम कहता है, नहीं नहीं, हम वो नहीं हैं। तो वो लेडी भी उन दोनों की वीडियो दिखाकर कहती है, तुम दोनों वही हो जिन्होंने टेंपल से पैसे चोरी किए थे, तो तुम दूर रहो, मैं तुम्हें अपना बुके में पैसे लेने नहीं दूंगी। तो वो कहता है, बट आप वीडियो को लेकर ऐसे कैसे हम लोग को जज कर सकती हैं। तो वो औरत कहती है, इसका मतलब वीडियो सच है। तो उनके पीछे पड़ जाता है कि उसे वो डोनेशन प्लांट दे दे ताकि वो उसमें कुछ मनी लगा सके, और वो उसके पीछे भागने लगता है। तो तम उससे कहता है, यहाँ QR लगा है, पर वो नहीं सुनता उसकी बात और वो मंदिर के बाहर भाग जाता है। इतने में ही मैसी का वीडियो कॉल तम को आता है। तम कॉल उठाता है तो मैसी के सारे फ्रेंड्स और मोजो कहता है, वो वीडियो कैसी है, तुम और वो साथ में क्या कर रहे हो। तो तम कहता है, वो तो ओ का पीछा कर रहा है। जब मैं मंदिर आया था ना, तो मैंने अचानक उसकी 9 टेम्पलों की विज़िट की लिस्ट देख ली थी, इस वजह से मैं उनका पीछा कर रहा हूँ और जल्दी ही उसे पकड़कर हम दोनों का बदला ले लूँगा। तो वो कहता है, बट इस बार मैं सब हैंडल करूँगा। तो तम मोजो को रोककर कहता है, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, तो मैं ही इसको पूरा करूँगा। तो मोजो कहता है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारा वर्क देखने के लिए तैयार हूँ, और कॉल कट कर देता है। मंदिर से निकलने के बाद तम ओ को पानी ऑफ़र करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए बॉटल की कैप खोल देता हूँ। ओ जैसे ही पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, तम उसके ऊपर पानी गिरा देता है। फिर कहता है, तुम्हें अपने जाकर कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। ओ कहता है, इतने भी गीले नहीं हुए, रहने दो। तो तम कहता है, तुम्हें जाके चेंज कर लेना चाहिए, तुम्हारी इस ड्रेस की वजह से सब हमें पहचान ले रहे हैं और हमें परेशानी हो रही है। तो फिर भी कपड़े चेंज करने के लिए मना कर देता है। तो तम कहता है, मैं तुम्हें कपड़े ख़रीद कर दे दूँगा, तो तुम चेंज कर लोगे ना। तो वो कहता है, ठीक है। तम उसके लिए ड्रेस ख़रीद के लाता है। तो वो कहता है, ये तो मंदिर वाला ड्रेस है, तो तुम्हें भी मेरे साथ पहनना पड़ेगा। तम रेडी हो जाता है, फिर वो जल्दी से ड्रेस चेंज कर लेता है। ओ जब ड्रेस चेंज करने जाता है तो बाथरूम के गेट से तम उसका पैंट चोरी करने वाला था, बट एक बच्चा उनके पास आकर उसकी फ़ोटो निकालने लगता है। तो तम उसका मुंह बंद करता है और किसी को बताने के लिए मना करता है। तभी एक पर्सन वहाँ आता है, तो वो बच्चा वो तम की फ़ोटो दिखा देता है। तो वो पर्सन तम को बहुत मारता है। वो ड्रेस चेंज करके जैसे ही बाथरूम से निकलता है, तो वो तम को वहाँ बैठा और पिटा हुआ देखकर बहुत डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तम सिर हिला के मना करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो टुक टुक के पास खड़ा होकर सोचता है, एक भी ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो अब मुझे फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, और वहाँ रखे डंडे देखने लगता है। तभी वो उसके पास आकर कहता है, तुमने मेरे साथ मैचिंग कपड़े पहने हैं, तो अब मेरा
फ़र्ज़ बनता है कि तुम मेरे साथ मैचिंग वाली बैंडेड लगाओ, और एक बैंडेड खोलकर उसकी नाक पे लगाने लगता है। तम कहता है आराम से लगाओ, मुझे पेन हो रहा है। फिर वो दोनों जाकर टुक टुक पर बैठते हैं। तो इस बार तम ओ के बगल में बैठ जाता है। ओ कहता है अपनी साइड जाओ, तो वो कहता है वहाँ धूप आ रही है, मैं उस साइड नहीं बैठूँगा। फिर वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और ओ गाने सुन रहा था, तो तम उसे देखने लगता है। तो ओ अपने एक लीड तम को भी देता है और वो दोनों साथ में गाना सुनते सुनते सो जाते हैं। फिर वो दोनों नेक्स्ट टेम्पल पहुंचते हैं। वहाँ तम जाके पूजा के लिए सामान लेने लगता है। तो वो लेडी तम को इशारा करती है कि अगर वो किसी और टेम्पल की टी शर्ट पहने तो वो इस टेम्पल की टी शर्ट पहने। तम ना चाहते हुए भी उसको टी शर्ट खरीदनी पड़ती है। वो दोनों पूजा करते हैं। तो वो कहता है तुम्हें जाके कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, वरना अगर नेक्स्ट टेम्पल भी वो जाएगा तो उसे शर्ट खरीदनी पड़ जाएगी। तो तम कहता है मेरा पैसा, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा, और वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहता है मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तुम दिन भर से सिर्फ मेरा पैंट चोरी करने की सोच रहा हो, पर तुम चोरी नहीं कर पाए, और अब अपनी हालत देखो किस तरह की तुम्हारी हालत हो गई है। तो तम कहता है तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है ऑब्वियसली मुझे पता है, तुम उसी के लिए तो यहाँ आए हो। तो तम कहता है अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता ही है तो क्यों ना तुम अपना पैंट मुझे बेच दो। तो वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ये बेच दूंगा, मुझे 1 मिलियन बात चाहिए। तो वो कहता है पागल हो, इतना महंगा थोड़ी ना होता है। तो वो कहता है नहीं, मुझे 1 मिलियन बात ही चाहिए। तो तम कहता है ठीक है, तो मैं जाकर सबको बता दूंगा ये तुम्हारा पैंट फेक है। तो वो कहता है और वैसे भी तुम्हें ये पैंट सिर्फ अपने फ्रेंड्स के ट्रस्ट जीतने के लिए करना है, तुम वैसे भी गैंग लीडर नहीं बन सकते हो। तम गुस्से में ओ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें कैसे पता मैं एक अच्छा गैंग लीडर नहीं बन सकता हूँ। तो वो कहता है देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, पर तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तम ओ की कॉलर छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर अपने बचे हुए कपड़े पैक करता है। तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो उसको पवेलियन में बुलाता है। तम पवेलियन में जाता है और एक लेडी से पूछता है क्या उसने यहाँ कहीं एक टेक्निकल स्टूडेंट को देखा है। तो वो लेडी मैसी की तरफ इशारा करके कहती है हाँ वहाँ देखो एक स्टूडेंट खड़ा है। मैसी के पास जाकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मोजो और उसके फ्रेंड्स के साथ मैं यहाँ आया हूँ, उनको लगता है इस बार भी तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, तो वो यहाँ ओ को मारने आए हैं। तो तम वहाँ से भाग के जाने लगता है ओ को बचाने के लिए। मैसी उसे रोककर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तम कहता है मुझे ओ को बचाना है। मैसी कहता है तुम मुझसे क्यों बचाना चाहते हो? अगर आज मैंने ये सब नहीं संभाला तो वो लोग मुझे गैंग के लीडर के रूप में बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो प्लीज़ मैसी मेरी हेल्प करो। मैसी कहता है तो मैं क्या करूं? तो वो कहता है तुम्हें बस मेरी इतनी हेल्प करनी है अभी कि मैं ओ को उनसे दूर ले जाऊं। तो मैसी भी तम के साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ मोजो और उसके फ्रेंड ओ के पास जाकर उसके लड़ने लगते हैं। तो वो कहता है अगर तुम तीनों ने आज मुझे नहीं हरा पाया तो आज ही मॉन्क बन जाओगे, और वो सब लड़ने लगते हैं। मोजो और उसके फ्रेंड ओ को मार नहीं पाते हैं और एक उनके बीच फ़नी फाइट होने लगती है। तो ओ कहता है जल्दी से एक एक कर मुझे मारो और यहाँ से जाओ। फिर मोजो और उसके फ्रेंड एक दूसरे को इशारा करते हैं कि पहले कौन जाएगा। ओ को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, तो वो एक चश्मिश फ्रेंड को एक लात मार के वहाँ से भाग जाता है। एक मंदिर में वो जाता है तो दोनों तरफ से मोजो और उसका फ्रेंड उसे घेर लेता है। ओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर मोजो उसके पैर में एक लात मार देता है, जिस वजह से वो वहाँ गिर जाता है। तो और वो दोनों मारने के लिए तैयार थे। तभी तम और मैसी आकर उन दोनों के सिर में बकेट डालकर उन लोगों को गोल गोल घुमाने लगता है, और तम ओ को अपना हाथ देकर वहाँ से भागने के लिए कहता है। फिर मैसी भी वो बकेट अपने सिर में डाल लेता है
और प्रिटेंड करता है जैसे उसके साथ भी सेम वही हुआ है जो मोजो और उसके फ्रेंड के साथ हुआ है। तम और वो जहाँ भी भाग रहे थे वहाँ पीछे से मैसी आ जाता है और उन लोग को भागने के लिए कहता है और मोजो और उसके फ्रेंड को दूसरे डायरेक्शन में भगाता है। बट फिर मैसी ओ और तम से टकरा जाते हैं और उन्हें भागने के लिए कहते हैं। तभी सामने एक बोर्ड लगा था, बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो ना चाहते हुए भी उन दोनों को उस घर में कूदना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। इतने में मैसी और मोजो और उसके फ्रेंड्स को तम और ओ उस एरिया में नहीं मिलते तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओ और तम उस कुत्ते से बचते बचते वहाँ से भागकर निकलते हैं। तो ओ तम से कहता है, तुमने यहाँ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है ना? तो तम कहता है, अगर मैं उनको बुलाता तो तुम्हें बचाता क्यों उनसे? तो वो कहता है, फिर उनको कैसे पता चला? तो तम बोलता है, उनको मैंने 9 टेम्पल की लिस्ट दी थी, बट उनको मैंने ये नहीं बताया था कि तुम यहाँ हो। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो तम कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी हमें उनसे बच के छुपने की व्यवस्था करनी होगी, वरना वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। तो वो दोनों एक होटल पहुँच जाते हैं जिसका नाम भी इतना प्यारा था। होटल को देखकर तम ओ से कहता है, हम रूम रेंट को आधा आधा बांट लेंगे, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं होगा। तो वो कहता है, अगर हम इधर नहीं गए तो तम कहता है, अगर हम नहीं गए ना तो कोई ना कोई हमें पकड़ के मारेगा ज़रूर। तो वो दोनों अंदर जाते हैं और तम एक एक चीज़ होटल के रूम की देखने लगता है। तो तम कहता है, तुम यहाँ सारी चीज़ों को छुओ नहीं, वरना एक ना एक तोड़ दोगे। तो वो अपनी टी शर्ट उतार के कहता है, अरे गॉड ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो कुत्ता मेरा हाल ही बुरा कर देता। तो तम अपनी टी शर्ट को देखकर कहता है, बट इसमें तो छेद हो गए हैं। तो वो कहता है, तुम उन्हें देखकर भागे क्यों? तो वो कहता है, मैं भागा नहीं हूँ, मैं बस चाहता था कि वो दोनों तुम्हें मारे नहीं। तो उसको देखने लगता है। तो तम कहता है, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम बस मुझे मेरे कॉलेज का बैच दे दो ताकि वो लोग मुझे अपने लीडर के रूम में एक्सेप्ट कर लें। तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरी पैंट देने से वो तुम्हें ग्रुप लीडर मान लेंगे? वो लोग तुम्हें लीडर इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि तुम लूज़र हो, इसलिए तुम ग्रुप लीडर नहीं बन सकते हो। तो तम गुस्से में जाकर उससे कहता है, अगर ऐसा ही है तो क्यों ना तुम अपना पैंट उतार के मुझे दे दो। और वो उसका पैंट छीनने लगता है। इस वजह से वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तब भी तम उसका पैंट छीनने लगता है, बट उनकी कुछ पोजीशन एकदम ऑकवर्ड हो जाती हैं। तब भी तम नहीं रुकता और ओ से उसका पैंट छीनने लगता है। तो ओ तम को नीचे कर उसके ऊपर आ जाता है। तब भी तम नहीं मानता और उसके पैंट छीनने लगता है। फिर ओ एकदम उसके करीब आ जाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। थोड़े टाइम बाद जब वो जागता है तो वो अपने पास किसी को ना देखकर वो कहता है, तम क्या तुम बाथरूम में हो? बट तम आवाज़ नहीं देता है। तो वो जल्दी से पूरे रूम में अपना पैंट ढूंढने लगता है और जैसे ही उसको पैंट मिलता है और वो पहनने लगता है, तभी तम बाहर से आकर है और उसके लिए फूड लाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, तो इसे खा लो। तो तम वो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और तम उसको क्यूट सी स्माइल करने लगता है। यहीं हमारा एपिसोड 2 ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और इतने सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा और मेरी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे मुझे स्ट्राइक आ रखी है, जिस वजह से अब मैं जो भी फ्यूचर में वीडियो डालूँगी वो इस चैनल पर डालूँगी। और अगर आप लोग कोई मुझे BL सीरीज़ रिकमेंड करेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इसको एक्सप्लेन करने की। तो प्लीज़ मुझे कोई BL सीरीज़ रिकमेंड करिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंजॉय दिस वीडियो।